तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 17 शुरू करेंगे। इसमें लेक्चर नंबर 6.3 करेंगे। इसमें आपके पास मेन कंसेप्ट है अरिथमेटिक मीन का, जो कि वो आपने पढ़ा हुआ है a+b/2 वाला। ठीक है, वही काम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। 1 का पार्ट 1। अब 305 एंड 505 इसके बीच में अपने am निकालना है। तो am इज इक्वल टू a+b/2 होता है। तो दोनों को ऐड करके 2 को डिवाइड करते हैं, आपके पास इसका am आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 105 कॉमन 3 + 5/2 805/2 दैट्स इक्वल टू 4/5। ये आपके पास इसका am आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका नंबर पार्ट 2 करेंगे सॉल्व। इसमें आपके पास x - x + 5 है। तो am इज इक्वल टू a+b/2 होगा। तो x + 3 x - 3 बल्कि प्लस x + 5/2। तो 2x + 2/2 दैट इक्वल टू x + 1। ऊपर 2 कॉमन निकलेगा, बल्कि हम कर लेते हैं इसको 2 कॉमन x + 1/2। तो आपके पास x + 1 इसका am आ जाएगा। ठीक है, इसका पार्ट 3 1 - x + x² ये आपके पास a हो जाएगा। और b इज इक्वल टू 1 + x + x² ये आपके पास b हो जाएगा। तो सॉल्व करें am के लिए। तो am इज इक्वल टू a+b/2। तो क्या बनेगी वैल्यूज हमारे पास 1 - x + x² + 1 + x + x² डिवाइड बाई 2। ये वैल्यूज कटेंगी। 2 + 2x² डिवाइड बाई 2। 2 कॉमन 1 + x² डिवाइड बाई 2। तो am आ जाएगा 1 + x²। ये कट जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि आपके पास 5 8 2 am है बिटवीन a एंड b। तो आपने a b निकालना है। कहते हैं कि मतलब आपके पास a और b है, उसके बीच में 2 मीन्स हैं, एक 5 है और एक 8 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने a और b की वैल्यू निकालनी है। अब अगर मैं देखूँ 5 तो वो इन दोनों के बीच में am है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इन दोनों का अरिथमेटिक मिलूँ तो वो इसके बराबर आना चाहिए दोनों का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि am इज इक्वल टू a+b/2। तो a + 8/2 इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। यहाँ से आ जाएगा a + 8 इज इक्वल टू 10। a इज इक्वल टू 10 - 8। तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही मैं इधर देखूँ तो b और 5 के बीच में मेरे पास 8 am है। तो 5 + b/2 इज इक्वल टू 8। 5 + b इज इक्वल टू 16। तो b इज इक्वल टू 16 - 5। b इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो आपके पास a और b का आंसर आ जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं कि आपने 2 और 5 के बीच में 6 am डाल देना है। 2 और 5 के बीच में 6 am। तो मैं 6 am डालने, तो मैं यहाँ पे a1 a2 a3 4 a5 a6 कोई भी 6 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो हमें क्या मिलता है, a1 इज इक्वल 2 मिल जाता है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 a8 इज इक्वल टू 5 है। यहाँ से हम d निकालेंगे। a1 + 7d इज इक्वल टू 5। 2 + 7d इज इक्वल टू 5। 7d इज इक्वल टू 5 - 2। 7d इज इक्वल टू 3। तो d इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, ये आ गया। अब a1 जो है वो सेकंड टर्म में, तो ये देगा a1 + d। a2 थर्ड टर्म में, तो a1 + 2d। a3 फोर्थ टर्म में, तो a1 + 4d। a4 फिफ्थ टर्म में, तो a1 + 5d सिक्स टर्म। a5 जो a1 + 6d सेवन टर्म। और a6 इज इक्वल टू a1 + 7d। ठीक है, क्योंकि वन ये गलती करती है, यहाँ पे 3 आना था। 3d 4d 5d। ठीक है, पुट कर दें वैल्यूज। 2 + 3/7 तो आ जाएगा 17/7। ठीक है, 2 + 2 × 3/7 6 20/7। 2 + 3 × 3/7 7 to the 14 14 + 9 23/7। ठीक है, 2 + 4 × 3/7 तो 7 to the 14 14 + 12 तो 26/7। 2 + यहाँ पे 5 यहाँ पे 6
5d और 6d. 5 into 3 by 7, so that is equal to 20. 9 by 7 और 2 plus 6 into 3 by 7, so that is equal to 32 by 7. तो ये आपके पास क्या होगा, इसके बीच की वैल्यूज आ जाएंगी जितने भी ये होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं कि आपने 4 डालने हैं √2 और 12 √2 के बीच में, a1 2 a3 एंड a4, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास a1 इज इक्वल टू √2 और 1 2 3 4 5 6 a6 इज इक्वल टू 12 √2 होगा। तो a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 12 √2 प्लस 5d इज इक्वल टू 12 √2। तो 5d इज इक्वल टू 12 √2 माइनस √2, तो d इज इक्वल टू, यहाँ पे √2 एलसीएम आ जाएगा, 12 माइनस 2 दैट इज इक्वल 10 बाई √2। तो d इज इक्वल टू 10 ओवर 5 √2, तो 2 √2 आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं अगर फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो आपके पास 2 √2 मल्टीप्लाई बाई √2 ओवर √2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 आंसर आ जाएगा, √2 बल्कि। तो d इज इक्वल टू √2 आ जाएगा, ठीक है। अब वो 4 तक निकालने हैं, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। a1 इज इक्वल टू a1 प्लस d, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d, a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 3d और a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा √2 प्लस √2, √2 प्लस 2 √2, √2 प्लस 3 √2, √2 प्लस 4 √2, ठीक है। 2 √2 आ जाएगा, ये 3 √2 आ जाएगा, 4 √2, 5 √2 से आपके पास का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। होप सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5। 7 AM डालना है 4 और 8 के बीच में, ठीक है। 4 के बाद 7 a1 a2 a3 a4 5 a6 a7 और फिर 8, ठीक है। तो a1 इज इक्वल टू 4, 7 8 और ये 9 टर्म बन जाएगी, a9 इज इक्वल टू 8। तो a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 8, 4 प्लस 8d इज इक्वल टू 8, 8d इज इक्वल टू 4 क्योंकि 8 माइनस 4, ठीक है, और d इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। a1 और d आ गया, अब 7 है, तो a1 इज इक्वल टू a1 प्लस d, 4 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 9/2, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d, तो 4 प्लस 2/2 दैट इज इक्वल टू 5, a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 3d, तो 4 प्लस 3 इंटू 1/2, ठीक है। 4 8 प्लस 3 11/2, a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d, 4 प्लस 4 इंटू 1/2 so दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 5d, 4 प्लस 5 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 13/2, a6 इज इक्वल टू a1 प्लस 6d, 4 प्लस 6 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 7, और a7 इज इक्वल टू a1 प्लस 7d, 4 प्लस 7 इंटू 1/2 15/2, ठीक है। तो ये आपके पास के सारे वैल्यूज आ जाएंगी। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6। 3 AM निकालना है 3 और 11 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6, 3 और 11 के बीच में 3 AM, a1 2 a3, ठीक है। यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 3 और a5 इज इक्वल टू 11, a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 11, 3 प्लस 4d इज इक्वल टू 11, 4d इज इक्वल टू 11 माइनस 3, 4d इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 2। a1 और d की वैल्यू आ गई। अब am निकाल लेते हैं हम। पहला हमें निकालना है a1, a1 इज इक्वल टू a1 प्लस d, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d, 3 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 3d, 3 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 9। तो आपके पास के आंसर आ जाएंगे, ठीक है। नाउ लास्ट टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। कहता है कि n निकालना है अगर an प्लस bn
n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन इज मे बी। कहता है कि ये ए एम हो सकता है बिटवीन ए एंड बी के बिटवीन, अगर ये ए एम है तो। ठीक है, अगर ये ए और बी के बीच में ए एम है तो इसका एम क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, और अगर ये ए एम है, इफ ए एम इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन अवर ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन, अगर ये ए एम है तो ये वैल्यू और ए प्लस बी बाई टू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि ए एन प्लस बी ओवर एन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो टू इंटू ए एन प्लस बी एन ओवर ए प्लस बी इंटू ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन। तो ये हो जाएगा टू ए एन प्लस टू बी एन इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ए की पावर एन माइनस वन प्लस वन प्लस ए बी एन माइनस वन प्लस बी ए एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन प्लस वन। ठीक है, तो टू ए की पावर एन प्लस टू बी की पावर एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन प्लस ए बी एन माइनस वन प्लस बी ए एन माइनस वन। ठीक है, ये ए एन बी एन इस तरफ ले आए तो आपके पास टू ए एन प्लस टू बी एन माइनस ए एन माइनस बी एन इज इक्वल टू ए बी एन माइनस वन प्लस बी ए एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ से आपके पास ए एन प्लस बी एन बच जाएगा और ए बी एन माइनस वन प्लस बी ए एन माइनस वन। ठीक है, नाउ हम क्या करते हैं, हम जो ए वाली वैल्यू है उसको इधर ले आते हैं और बी वाली को इधर ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इधर और इसको उधर ले आता हूँ। तो ए एन माइनस बी ए एन माइनस वन ए बी एन माइनस वन। ठीक है, माइनस बी की पावर एन। अब मैं यहाँ से निकालता हूँ ए की पावर एन माइनस वन कॉमन, ये तो बचेगा ए माइनस बी, और यहाँ मैं निकालता हूँ बी की पावर एन माइनस वन कॉमन, यहाँ बचेगा ए माइनस बी। अब कैसे हुआ देखो, ए की पावर एन था, अगर मैं इसको वन यानी कि मैंने एन माइनस वन निकाला है ना, तो मैं ए की पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई और ए की पावर एन माइनस वन से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक, तो ये ऊपर बाहर निकल जाएगा, बाकी बचेगा ए की पावर एन माइनस एन माइनस वन। ठीक है, तो ए की पावर एन माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, तो ये बचेगा ए। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया और वहाँ पे ऐसे बी भी आ गया। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा आगे चलें तो आपके पास क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ए की पावर एन माइनस वन और बी की पावर एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए माइनस बी, ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ए की पावर ए ओवर बी की पावर एन माइनस वन, यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो आपको पता है अगर किसी भी नंबर की वैल्यू पावर वन हो, मतलब यानी किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो हो तो वो वन होता है। यहाँ पे अगर ये वन आएगा, कटेगा तो वन होगा। ठीक है, अब वन है तो अगर किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो तो वन होता है। तो मैं यहाँ पे अगर ए ओवर बी की पावर एन माइनस वन है, मैं यहाँ भी जूम कर लेता हूँ, ए ओवर बी की पावर जीरो होगा तो वो इसके बराबर होगा। अगर बेस से मतलब पावर इक्वल होंगे तो एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एन इज इक्वल टू वन आपके पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और से बच्चे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास कहते हैं वो सम ऑफ एन ए एम जो है बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू एन टाइम ऑफ एन टाइम्स द ए एम। ठीक है, वो कहता है कि आपने क्वेश्चन वेट में बताना है एन नंबर के, क्वेश्चन वेट में आपने ये बताना है सम ऑफ एन टाइम्स ऑफ ए एम। ठीक है, बिटवीन सम ऑफ एन ए एम बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू एन टाइम्स देयर ए एम, मतलब एन टाइम्स ऑफ ए एम जो है वो बराबर होगा सम ऑफ एन ए एम बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, नाउ अब देखो मैं ज्यूम करता हूँ, ये ए है ये बी है, इसके बीच में ए वन भी होगा, ए टू भी होगा, फिर ए थ्री भी, फिर ए फोर भी, ऐसा टू सो ऑन चलते 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 हमारे पास यहाँ पे ए एन भी आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर देखें तो आपके पास टोटल टर्म्स क्या हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इस सीरीज में आपके पास
nth टर्म थी, n टर्म थी इस एम्स में, n एम्स में, तो उसमें आपके पास ये दो टर्म इजाफी भी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो जाएगी a1 इज इक्वल टू ए, तो ये टर्म क्या बन जाएगी ए एन प्लस टू, मतलब n जो भी होगा उसमें अपनी दो टर्म ऐड कर देनी है, जो हो जाएगा b के बराबर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो a1 प्लस n प्लस टू ये वाला माइनस वन डी इज इक्वल टू बी, ए प्लस n प्लस वन इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ से n प्लस वन इज इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है, और n इज इक्वल टू बी माइनस, बल्कि यहाँ पे डी भी तो आना है, गलती करती छोटी सी ज़रा, मैं इसको रेस करूँ, डी इज इक्वल टू बी, ठीक है, n माइनस वन डी इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो डी इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर n प्लस वन, ये डी आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये बताना है कि अगर n एम्स है तो उसका सम इसी के बराबर होगा, ठीक है। नाउ आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सम का, वो है एस n इज इक्वल टू n बाई टू इंटू टू ए वन प्लस n माइनस वन डी, ठीक है, ये सम का फॉर्मूला है। अब इसमें से हम निकालते हैं जरा सम, ठीक। अब हमारे पास वैल्यूज हैं n प्लस टू। अच्छा बच्चों, अब ना हम ऐसा करते हैं कि ना ये हो गया, नाउ हमने इसको इस सम के फॉर्मूले हमने ये भी पढ़ी, हम 6.3 में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया डी का, और हमें पता है कि ए वन इज इक्वल टू ए है, ठीक है। अब जो ए वन होगा, ए वन प्लस डी ये फॉर्मूला है, ए टू का ए वन प्लस टू डी, ऐसे ही ए एन का ए वन प्लस एन डी, ठीक है। तो यहाँ पे ए वन प्लस बी माइनस वन ओवर एन प्लस वन हो जाएगा, ए वन ए प्लस टू इंटू बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन, ऐसे ही ए एन का ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन, ठीक है। अब उसने कहा था कि आपके पास क्या है, सम ऑफ एन एफ, तो हम इन सब का पहले सम करते हैं क्या आता है, ठीक है। तो अगर मैं इन सब का सम करता हूँ, ठीक है, तो सम इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन तक, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन प्लस ए प्लस टू इंटू बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन प्लस अप टू ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन, ठीक है। तो जब मैं ए को ऐड करूँगा मुझे पता है कितने ए हैं, तो मैं इसको कहता हूँ कि एन नंबर ऑफ एज हैं, ठीक है, प्लस बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन प्लस टू इंटू बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन प्लस अप टू सो ऑन एन इंटू प्लस एन इंटू बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन, ठीक है। तो एन ए वैसे ही यहाँ पे बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन कॉमन आएगा, पीछे बचेगा वन प्लस टू प्लस अप टू सो वन, यहाँ पे आ जाएगा एन तक, ठीक है। अब जब मैं इसका सम करता हूँ तो आपके पास सम का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी टर्म्स है उसको टू पर बैठ करें और फर्स्ट लास्ट टर्म को ऐड कर दें, यानी कि एस इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो एन ए प्लस बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन इंटू एन बाई टू इंटू एन प्लस वन, ठीक है। तो ये इसे कट देगा, एन ए प्लस बी माइनस ए ओवर एन बाई टू, ठीक है, टू एलसीएम टू एन ए प्लस बी एन माइनस एन ए, ठीक है, माइनस होगा तो एन ए प्लस बी एन ओवर टू, एन कॉमन आएगा, ए माइनस ए प्लस बी ओवर टू, तो ये हो जाएगा एन इंटू ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो सम ऑफ ये था ए एम्स, सम ऑफ ए एम्स इज इक्वल टू एन ऑफ ए एम ऑफ एन टाइम्स ए एम ऑफ ए एंड बी, ठीक है, यहाँ से आ गया। इसका एक और तरीका भी है, वो मैं भी आपको सिखा देता हूँ। जैसे कि पास ये सीरीज थी
ए के बाद A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, ऐसे अप टू AN तक जाएगा, फिर आगे B आएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या आएगा, A1 माइनस A, और यहाँ पे D इज इक्वल टू B माइनस AN। यहाँ से आप A1 निकालो तो A1 इज इक्वल टू D प्लस A, यहाँ से निकालो AN इज इक्वल टू B माइनस D। ठीक है, अब सम का फॉर्मूला क्या था, S इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस AN। अब मैंने जस्ट इसका सम निकाल के बताना है कि इसका सम जो है A और B के AM के बराबर है। AM के मतलब इसका सम जो है वो n टाइम्स है A और B के AM के। ठीक है, तो सम इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे आ जाएगा फिर A1 प्लस AN। तो n/2 इंटू A1 की वैल्यू क्या है, D प्लस A। ठीक है, B माइनस प्लस B माइनस D। ठीक है, ये D D से कट जाएगा, तो n/2 इंटू A प्लस B। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू बन जाएगी सम इज इक्वल टू n इंटू A प्लस B बाई 2। अभी A प्लस B बाई 2 आपके पास AM के बराबर, तो हमें गया था सम ऑफ AMs इज इक्वल टू n इंटू AM बिटवीन A एंड B। ठीक है, ये दूसरा मेथड है सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन पेपर को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो ये वाला जो मैंने आपको करवाया पहले, और एक ये शॉर्ट मेथड है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.3 कंप्लीट होती है। नाउ इंशाल्लाह अगले लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।